नेचुरल गैस कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने उपभोक्ताओं के लिए दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 6 रुपये प्रति किलो की और पीएनजी की कीमत में 4 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। एक महीने में ये दूसरी और अप्रैल से अगर जोड़ी जाए तो ये छठी बढ़ोतरी है। देश के कई शहरों में अब सीएनजी का दाम डीजल से ऊपर निकल गया और पेट्रोल के बराबर पहुंच गया। सर, कीमतें जो बढ़ रही हैं वो सीधी सी बात है, मांग आपूर्ति में आपूर्ति कुछ सिकुड़ती दिख रही है, मांग बनी हुई है, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है, गैस की किल्लत क्या देश में और बढ़ सकती है? ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं? हाँ शुभ, गैस की किल्लत बढ़ने के संकेत। और मैं तेल के संदर्भ में एक चीज़ और जोड़ दूं, क्योंकि ओपेक की बैठक के साथ लोगों की निगाह इस बात पर रहेगी कि तेल की कीमतों का रुख क्या मिल रहा है। तो जो मैं चार्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो अक्टूबर का जो ब्रेंट फ्यूचर है वो $100 के आसपास मूव कर रहा है, 150 के आसपास, और नाइमेक्स करीब सितंबर का नाइमेक्स $94 के आसपास है। यानी तेल की कीमतों में $100 से ऊपर जाने की संभावना अभी फ्यूचर मार्केट नहीं दे रहा है, संकेत ऐसा नहीं दे रहा ओपेक की बैठक के संदर्भ में। अब हम आते हैं भारत में गैस की कीमतों पर। गैस को लेकर बाजार में इस तरीके की गंभीर चर्चाएं भी हैं, और जैसा हमने कल संकेत भी किया था अपने मनी सेंट्रल की चर्चाओं में कि गेल जो भारत की प्रमुख नेचुरल गैस सप्लायर है, उसने फर्टिलाइजर कंपनियों की आपूर्ति में लगभग 10% की कटौती की है, ये बताया है। चर्चा है और ये बताया जा रहा है कि गैज़प्रॉम ने, जो कि गेल की एक बड़ी आपूर्ति करता है, जो रशिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, उसने भारत को एलएनजी की आपूर्ति, क्योंकि भारत में कोई पाइपलाइन नहीं है तो गैस टैंकर्स के जरिए, समुद्री टैंकर्स के जरिए आती है, उस पर फोर्स मेजोर लगा दिया है। यानी अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपूर्ति रोकने वाला जो प्रावधान है, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर है, उसे लागू कर दिया है। हाल में ही गेल ने गैज़प्रॉम से ज़्यादा आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश की थी, क्योंकि भारत में गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, और उसका असर हमें भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति पर दिखाई दे रहा है और कीमतों पर दिखाई दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गैज़प्रॉम अपनी आपूर्तियों को कुछ अन्य देशों को डाइवर्ट कर रही है। ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि भारत में गैस की आपूर्तियों को दूसरी जगह भेजा जा रहा है कि नहीं, लेकिन इस बात के संकेत गेल की तरफ से बाजार को दिए गए हैं कि गैस की आपूर्ति बड़े उद्योगों को, जो खासतौर से सबसे ज़्यादा गैस का कंजम्पशन करते हैं, फर्टिलाइजर उद्योग, उन्हें पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। और इसलिए आने वाले समय में आपको गैस की महंगाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और हमने बहुत स्टीप हाइक करीब 18% के आसपास की हाइक गैस की कीमतों में अचानक देखी, जबकि हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तो नहीं ही देख रहे हैं। ये गैस के बाजार की वस्तु स्थिति है। बिल्कुल, आने वाले महंगाई के आंकड़ों में इसमें अगर गैस की बड़ी कीमतों के बाद भी बहुत उछाल ना दिखे तो ये कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उसका वेटेज जो है वो सीपीआई बास्केट में बहुत कम है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का वेटेज कम है, तो हो सकता है गैस की कीमतों में बढ़ोतरी आपको की जेब को चुभे, आपको महसूस हो, पर महंगाई का आंकड़ा ये बताए कि नहीं, आपका परिवहन में की लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन गैस की कीमतें बढ़ी हैं। और जैसा शुभ ने बताया कि कुछ राज्यों में डीजल की कीमत के बराबर है, उससे ऊपर निकल गई।